जय हिंद और हर हर महादेव। दोस्तों स्वागत है आप सबका मेरे चैनल इंडिया माय देश में। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप सब लोगों से ये गुजारिश है कि जिन भी लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी धमाकेदार और जबरदस्त वीडियोस लेकर के आता रहूं। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हमारी भारतीय नौसेना के एक ऐसे स्ट्रैटेजिक एयरक्राफ्ट के बारे में कि जिसका नाम आपने अमूमन बहुत कम ही न्यूज में सुना होगा, बहुत कम ही डिफेंस वीडियोस में सुना होगा। तो दोस्तों ये एक ऐसा एयरक्राफ्ट है कि जब से जिस साल से हमारे भारत देश ने इस एयरक्राफ्ट को खरीदा है उस साल से ही इसने हर एक कॉन्फ्लिक्ट में, हर एक स्टैंड ऑफ में, जो भी हमारा पाकिस्तान या फिर चाइना के साथ हुआ है, इसने एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई है। तो जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हमारी भारतीय नौसेना के P-8I पोसाइडन एयरक्राफ्ट के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हमारी भारतीय नौसेना ने इस एयरक्राफ्ट में ऐसी क्या खूबियां देखी कि जिसके वजह से हमारी भारतीय नौसेना ने इस एयरक्राफ्ट को खरीदा। इसके बाद हम ये भी जानेंगे कि हमारी भारतीय नौसेना ने इस एयरक्राफ्ट को कितने नंबर में खरीदा, और सबसे आखिरी में हम जानेंगे कि इस एयरक्राफ्ट में कौन कौन से एवियोनिक्स, कौन कौन से रेडार और कौन कौन से हथियार होते हैं अपने दुश्मन पर विजय प्राप्त करने के लिए, अपने दुश्मन को समुद्र में ही निस्तो नाबूद करने के लिए। तो दोस्तों ये जो P-8I एयरक्राफ्ट है ये दुनिया का नंबर 1 मैरीटाइम पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट है। अब आप लोग बोलेंगे कि मैरीटाइम पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट क्या होता है? मैरीटाइम पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट एक ऐसा एयरक्राफ्ट होता है कि जो आपके देश की पूरी समुद्री सीमा की निगरानी रखता है और पूरी समुद्री सीमा की सुरक्षा करने का काम भी करता है। तो हमारी भारतीय नौसेना ने साल 2009 में ऐसे 8 एयरक्राफ्ट अमेरिका से खरीदे थे। ये जो हमने इसलिए खरीदे थे क्योंकि चाइना आए दिन अपनी नेवी में ज्यादा से ज्यादा सबमरीन्स, ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रॉयर्स, ज्यादा से ज्यादा फ्रिगेट्स शामिल करता जा रहा है, और चाइनीज सबमरीन्स और चाइनीज डिस्ट्रॉयर्स को इंडियन ओशन में काउंटर करने के लिए ही हमारी जो भारतीय नौसेना है उसने ये मैरीटाइम पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट अमेरिका से खरीदे हैं। तो हमारी भारतीय नौसेना ने साल 2009 में पहले बैच में ऐसे 8 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया था जिसकी कीमत थी $2.1 बिलियन। उसके बाद सेकंड बैच में हमने ऐसे 4 और एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया अमेरिका को जिनकी कीमत $1 बिलियन से ज्यादा थी, और अब हम ऐसे 6 और एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दे रहे हैं अमेरिका को जिनकी कीमत पिछले जो $2.1 बिलियन वाले एयरक्राफ्ट थी उनसे लगभग दुगनी कीमत होगी। और हमारी भारतीय नौसेना इन एयरक्राफ्ट्स को इसलिए ज्यादा दामों पर खरीद रही है क्योंकि इन एयरक्राफ्ट की जो क्वालिटी है, जो एक्यूरेसी है, जो एफिशिएंसी है वो बहुत ही अच्छी है। और हमारी भारतीय नौसेना अपने बेड़े में कोई कूड़ा कभी भी शामिल नहीं करती पाकिस्तान और चाइनीज नेवी की तरह। हमारी भारतीय नौसेना हमेशा अपने बेड़े में वन ऑफ द बेस्ट वेपन्स ही शामिल करती है। इन एयरक्राफ्ट्स को हमारी जो भारतीय नौसेना है उनके एयरफोर्स स्टेशंस में तैनात किया गया है जिनका कि नाम है INS रजाली और INS हंसा। अब बात करते हैं कि इन एयरक्राफ्ट्स को मेनली हमारी जो भारतीय नौसेना है वो कौन कौन से ऑपरेशंस और कौन कौन से मिशंस के लिए यूज करती है। तो इन एयरक्राफ्ट का जो मेन यूजेज होता है वो होता है एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए, एंटी सरफेस वॉरफेयर के लिए, रिकॉनेसेंस के लिए और सर्विलांस के लिए। अब बात करते हैं कि ये जो P-8I एयरक्राफ्ट होते हैं ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर आखिरकार करते कैसे हैं, और ये जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर होता है ये आखिरकार होता क्या है। तो जो ये P-8I एयरक्राफ्ट हैं ये अपने साथ सोनोबॉयज लेकर के जाते हैं और ये पानी के ऊपर सोनोबॉयज को ड्रॉप करते हैं। अब आप लोग बोलेंगे कि सोनोबॉयज क्या होते हैं? तो सोनोबॉयज एक तरह के पैसिव सोनार्स होते हैं। इनको एयरक्राफ्ट से पानी के ऊपर ड्रॉप किया जाता है
और ये जो सोनोबॉयज हैं इसके जरिए जो एयरक्राफ्ट है वो ये पता लगाता है कि पानी के अंदर कोई भी सबमरीन अगर किसी भी डायरेक्शन से आ रही है तो वो कहां से आ रही है। और ये इन सोनोबॉयज को कैसे पता चलता है? इन सोनोबॉयज को ये सबमरीन के एकॉस्टिक सिग्नेचर के थ्रू पता चलता है। जो हमारा PATI एयरक्राफ्ट होता है इसमें एक खास तरह का एक सेंसर लगा होता है जिसको मैड बोलते हैं, मैग्नेटिक एनोमली डिटेक्टर। और इस सेंसर की मदद से ये किसी भी सबमरीन के जो हल्का मेटल होता है उसके थ्रू उस सबमरीन की प्रेजेंस को वहां पर सेंस कर लेता है। और इसी एयरक्राफ्ट में APY-10 रेडार भी लगा होता है जो किसी भी सबमरीन के पेरिस्कोप्स को भी स्पॉट कर लेता है। अब पेरिस्कोप का क्या काम होता है आप लोगों को बता दूं। कभी कभी क्या होता है कि कोई भी सबमरीन पानी के एकदम ऊपर नहीं आती, वो एक पेरिस्कोप डेप्थ पे आती है। पेरिस्कोप डेप्थ एक ऐसी डेप्थ होती है कि सबमरीन पानी से थोड़ा सा नीचे होती है और वो थोड़ा सा पेरिस्कोप को ऊपर करती है जिससे कि इधर उधर का जो एरिया होता है उस एरिया पे पूरी नजर रखी जा सके। तो ये जो APY-10 रेडार जो PATI एयरक्राफ्ट में लगा होता है ये उसी पेरिस्कोप को स्पॉट करता है और उस सबमरीन को वहीं पे स्पॉट कर लेता है कि उस सबमरीन की वहां पर लोकेशन क्या है। और जैसे ही ये सबमरीन को स्पॉट करता है इसमें जो टॉर्पिडोज लगे होते हैं इसके इंटरनल बे में ये उन टॉर्पिडोज के जरिए उस सबमरीन को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। तो दोस्तों इस तरह से करता है PATI एयरक्राफ्ट एंटी सबमरीन वॉरफेयर और ये होता है एंटी सबमरीन वॉरफेयर। इसके अलावा एंटी सरफेस वॉरफेयर ये ज्यादातर लोगों को पता ही है कि पानी के ऊपर अगर कोई भी डिस्ट्रॉयर, कोई भी फ्रिगेट या कोई भी कॉर्वेट आ रहा है उस शिप को स्पॉट करना और उसके बाद उस शिप को डिस्ट्रॉय करना, उस शिप से लड़ाई करना होता है एंटी सरफेस वॉरफेयर। और एंटी सरफेस वॉरफेयर के लिए भी इस एयरक्राफ्ट में मिसाइल्स लगी होती हैं। उसके बाद रिकॉनेसेंस मतलब किसी भी एरिया पे निगरानी रखना और किसी भी एरिया की स्ट्रैटेजिक जो आर्मी मूवमेंट्स हैं, जो रेडार की मूवमेंट्स हैं, कौन से एरिया में कौन सा रेडार लगा हुआ है, कौन सा एयर डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है, वहां पर सेनाओं की क्या मूवमेंट हो रही है, सेनाओं ने अपने कौन कौन से हथियार उस एरिया में तैनात करके रखे हुए हैं, ये सारा काम भी ये एयरक्राफ्ट जो है ये अपने सेंसर्स, अपने रेडार्स और अपने एफिशिएंट और एक्यूरेट और क्वालिटी प्रूवन कैमरास के साथ करता है। इसमें डे नाइट इंफ्रारेड कैमरा भी लगे होते हैं ये सब काम करने के लिए। तो रिकॉनेसेंस और सर्विलांस का काम ये एयरक्राफ्ट बहुत ही अच्छे तरीके से अपने क्वालिटी प्रूवन एवियोनिक्स, रेडार्स और कैमरास के जरिए करता है। और इसीलिए हमारी इंडियन नेवी ने इसको खरीदा है और इसीलिए ये हमारी इंडियन नेवी का एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक एयरक्राफ्ट है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि आज तक हमारी इंडियन नेवी ने इस PATI एयरक्राफ्ट को कौन कौन से कॉन्फ्लिक्ट्स और कौन कौन से स्टैंड ऑफ में यूज किया है। तो सबसे पहले 2017 में जो ढोकलाम का स्टैंड ऑफ हुआ था भारत और चाइनीज आर्मी के बीच में, तो उस टाइम पे चाइनीज ट्रूप्स की मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए और डिसीजन मेकिंग करने के लिए इस एयरक्राफ्ट का यूज किया गया था। उसके बाद 2019 में पुलवामा अटैक के बाद हमारी जो इंडियन नेवी है उसने इस एयरक्राफ्ट को दोबारा से डिप्लॉय किया था और इस एयरक्राफ्ट को यूज किया गया था पाकिस्तान के ट्रूप मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए बॉर्डर के अक्रॉस। उसके बाद 2020 से 2022 में जब सीनो इंडियन मिलिट्री स्टैंड ऑफ हुआ था लद्दाख में, तो उस टाइम पे भी हमारी इंडियन नेवी ने सर्विलांस और रिकॉनेसेंस के लिए इस एयरक्राफ्ट को डिप्लॉय किया था लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के इर्द गिर्द, ताकि चाइनीज आर्मी की जो ट्रूप मूवमेंट्स हैं उस पर नजर रखी जा सके, उसको मॉनिटर किया जा सके। और उसके बाद ये भी रिपोर्ट्स हैं कि अभी रिसेंटली जो ऑपरेशन सिंदूर कंडक्ट किया गया था उस टाइम पे भी ये जो PATI एयरक्राफ्ट है इसको इंटेलिजेंस, सर्विलांस और रिकॉनेसेंस जैसे ऑपरेशंस के लिए यूज किया गया था हमारी इंडियन नेवी और हमारी इंडियन एयरफोर्स को सपोर्ट करने के लिए, जिसमें कि एनिमी के जो एसेट्स हैं, जो भी एनिमी की जो उनकी ट्रूप्स की मूवमेंट है और उनके जो एयरक्राफ्ट की मूवमेंट है, उनके जो भी नेवल एसेट्स हैं, नेवल एसेट्स जैसे कि उनके डिस्ट्रॉयर्स, उनके शिप्स, उसकी जो मूवमेंट है उसको ट्रैक करने के लिए भी इस एयरक्राफ्ट को यूज किया गया था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी।
तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि 2009 के बाद जितने भी हमारे स्टैंड ऑफ्स हुए हैं पाकिस्तान और चाइना के साथ, उन सारे कॉन्फ्लिक्ट्स और उन सारे स्टैंड ऑफ्स में ये जो एयरक्राफ्ट है इसकी एक बहुत अहम भूमिका रही है। तो इसीलिए हमारी इंडियन नेवी का और हमारे देश का एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एयरक्राफ्ट है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि इस एयरक्राफ्ट की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, मतलब इसमें कितना क्रू होता है, इसकी क्या लेंथ होती है, इसका क्या वेट होता है, इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट क्या होता है, इसकी परफॉर्मेंस क्या होती है, जैसे कि इसकी स्पीड क्या है, इसमें कौन कौन से वेपन्स, कौन कौन से मिसाइल्स, कौन कौन से टॉर्पिडोज यूज किए जाते हैं और इसमें कौन कौन से एवियोनिक्स, कौन कौन से रेडार्स यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पीएटाई एयरक्राफ्ट की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो इस एयरक्राफ्ट में प्लेन को उड़ाने के लिए 2 लोगों का क्रू होता है और मिशन के लिए 7 लोगों का क्रू होता है। उसके बाद इस एयरक्राफ्ट की जो लेंथ होती है वो होती है 39.47 मीटर। इस एयरक्राफ्ट का जो विंग स्पैन होता है वो होता है 37.64 मीटर का। इस एयरक्राफ्ट की जो हाइट होती है वो होती है 12.83 मीटर की। इस एयरक्राफ्ट का जो एम्प्टी वेट होता है वो होता है 62,730 किलोग्राम का। और उसके बाद सारे वेपन्स को लोड करने के बाद, सारे सेंसर्स, सारे रेडार्स और सारे क्रू को लोड करने के बाद इस एयरक्राफ्ट का जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट होता है वो होता है 85,820 किलोग्राम। उसके बाद अगर बात करें कि पावर के लिए इस एयरक्राफ्ट में कौन से इंजन का यूज किया जाता है, तो पावर के लिए इस एयरक्राफ्ट में 2 CFM56 7B27A टर्बो फैन इंजन्स का यूज किया जाता है, जिसमें कि हर इंजन 121 किलो न्यूटन की पावर जनरेट करता है। ये किसी भी एयरक्राफ्ट के लिए एक बहुत ही सफिशिएंट पावर है। ऐसे एयरक्राफ्ट को जो कि किसी भी कंट्री के बहुत ही स्ट्रैटेजिक एयरक्राफ्ट्स होते हैं, इनकी प्रोटेक्शन के लिए ही ऐसे एयरक्राफ्ट में 2 इंजन्स होते हैं, ताकि अगर किसी मिशन को कंडक्ट करते टाइम इसका एक इंजन फेल भी हो जाए तो दूसरे इंजन की मदद से इस एयरक्राफ्ट को बचाया जा सके, इस एयरक्राफ्ट की इमरजेंसी लैंडिंग की जा सके। अब बात कर लेते हैं इस एयरक्राफ्ट की परफॉर्मेंस के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं इस एयरक्राफ्ट की स्पीड के बारे में। तो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट के बाद इस एयरक्राफ्ट की जो स्पीड होती है वो होती है 907 किलोमीटर पर आवर। बात करें अगर इस एयरक्राफ्ट की कॉम्बैट रेंज के बारे में, तो इस एयरक्राफ्ट की एंटी सबमरीन वॉरफेयर के टाइम इस एयरक्राफ्ट की जो रेंज होती है वो होती है 2225 किलोमीटर। उसके बाद फेरी रेंज, मतलब सर्विलांस और रिकॉनेसेंस करते टाइम इस एयरक्राफ्ट की जो रेंज होती है वो होती है 8300 किलोमीटर। और सर्विस सीलिंग की बात अगर मैं करूं कि ये एयरक्राफ्ट कितनी ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है, कितनी ऊंचाई तक उड़ सकता है, तो वो होती है 41,000 फीट की। परफॉर्मेंस के बाद बात कर लेते हैं इस एयरक्राफ्ट के आर्मामेंट के बारे में कि इसमें कौन कौन से हथियार लगे होते हैं। तो इस एयरक्राफ्ट में एंटी सबमरीन वॉरफेयर और एंटी सरफेस वॉरफेयर के लिए 11 हार्ड पॉइंट्स होते हैं और एक इंटरनल बे भी होती है जिसमें कि टॉर्पीडोज, बॉम्ब्स वगैरह स्टोर्ड होते हैं। तो सबसे पहले इस एयरक्राफ्ट की जो इंटरनल बे होती है उसमें एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए मार्क 54 लाइट वेट टॉर्पीडोज जो होते हैं वो लोड किए जाते हैं इसके इंटरनल बे में। उसके बाद एंटी शिप मिसाइल जो कि एंटी सरफेस वॉरफेयर के लिए यूज की जाती हैं वो इसमें AGM-84L हार्पून ब्लॉक 2 मिसाइल्स का यूज किया जाता है, जिनको कि जो विंग्स के नीचे हार्ड पॉइंट्स होते हैं वहां पे लोड किया जाता है। उसके बाद डेप्थ चार्जेस भी इस एयरक्राफ्ट में होते हैं जो कि इसके इंटरनल बे से डिप्लॉय किए जाते हैं। उसके बाद इस एयरक्राफ्ट में फ्री फॉल बॉम्ब्स भी होते हैं जो कि इसके इंटरनल बे के अंदर होते हैं। और एडिशनली इस एयरक्राफ्ट में UNIPAC सर्च एंड रेस्क्यू जो सर्वाइवल किट होती है वो ड्रॉप करने की भी इस एयरक्राफ्ट में फैसिलिटी अवेलेबल है। आर्मामेंट के बाद बात करते हैं कि इस एयरक्राफ्ट में कौन कौन से एवियोनिक्स और कौन कौन से सेंसर लगे हुए होते हैं। तो इस एयरक्राफ्ट में सबसे पहले रेथियन
APY-10 रेडार लगा होता है। ये एक मल्टी मोड रेडार होता है। हाई रेजोल्यूशन इंटेलिजेंस, सर्विलांस और रिकॉनेसेंस के लिए इसका यूज किया जाता है। आप लोगों को बता दूं कि ये रेडार एक बहुत ही सुपीरियर क्वालिटी का रेडार होता है। ये वन ऑफ द बेस्ट रेडार होता है, इसीलिए इसको इस एयरक्राफ्ट में लगाया जाता है। इसके बाद इस एयरक्राफ्ट में टेलीफोनिक्स APS-143C3 मल्टी मोड रेडार का भी यूज किया जाता है, जो कि इसकी जो मैरीटाइम कैपेबिलिटीज है उसको बढ़ाता है। इसके बाद इसमें CAE/ASQ508A मैग्नेटिक एनॉमली डिटेक्टर मैड, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था, उस सेंसर का भी इसमें यूज किया जाता है। ये एक टेल माउंटेड सेंसर होता है, जिसको कि इस एयरक्राफ्ट की जो पीछे का हिस्सा होता है, उसकी टेल का हिस्सा होता है, वहां पे इस सिस्टम को माउंट किया जाता है और इस सिस्टम को स्पेसिफिकली सबमरीन्स को डिटेक्ट करने के लिए ही इस एयरक्राफ्ट में लगाया गया है। उसके बाद इस एयरक्राफ्ट में इलेक्ट्रो ऑप्टिकल स्लैश इंफ्रारेड सेंसर्स का भी यूज किया जाता है। इसमें हाई रेजोल्यूशन कैमरास और हीट सिग्नेचर डिटेक्टर्स का भी यूज किया जाता है, जो कि सरफेस के ऊपर या फिर पानी के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट चल रहा है, जैसे कि पानी के अंदर सबमरीन आ रही है या सरफेस के ऊपर पानी के ऊपर कोई भी शिप आ रहा है, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए भी इस कैमरा का यूज किया जाता है और इस सेंसर्स का यूज किया जाता है। उसके बाद इसमें सोनोबॉयज डिप्लॉयमेंट सिस्टम भी होता है। यह सिस्टम 100 से भी ज्यादा एक्टिव और पैसिव सोनोबॉयज को डिप्लॉय कर सकता है, ताकि कि जो भी सबमरीन्स आ रही है उनको ट्रैक किया जा सके। उसके बाद इसमें इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर्स का भी यूज किया जाता है। ये जो इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर्स होते हैं, ये एक ग्रूमैन सिस्टम होता है, जो कि दुश्मनों की शिप्स और सबमरीन्स से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इमिशन हो रहा है उसको डिटेक्ट करता है और उसके जरिए ही ये दुश्मन की सबमरीन को स्पॉट करता है, उनके शिप्स को स्पॉट कर लेता है, ताकि जो हमारा एयरक्राफ्ट है उसमें जो टॉर्पिडोज लगे होते हैं, उसमें जो मिसाइल्स लगी होती है, उनकी मदद से इन सबमरीन्स और इन शिप्स को न्यूट्रलाइज किया जा सके। उसके बाद इसमें डायरेक्शनल इंफ्रारेड काउंटर मेजर सिस्टम भी लगा होता है, जो कि ये जो PATI एयरक्राफ्ट हैं, इनको कोई भी एनिमी की तरफ से कोई भी इस एयरक्राफ्ट की तरफ जो इंफ्रारेड गाइडेड मिसाइल फायर की जाती है, उससे इस एयरक्राफ्ट को बचाते हैं ये काउंटर मेजर सिस्टम्स। इसके बाद बात करें अगर कि भारत ने अपने खुद के कौन कौन से सिस्टम्स इस एयरक्राफ्ट में लगाए हैं, तो भारत ने अपना खुद का BL डेटा लिंक 2, जो कि भारत का एक इंडिजीनियस सिस्टम है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो जिसको बनाती है, इसको इस एयरक्राफ्ट में लगाया है, जो कि मदद करता है हमारा जो एयरक्राफ्ट है उससे कोई भी अगर हमें इंफॉर्मेशन या कोई भी हमें जो डेटा है वो एक्सचेंज करना है इस एयरक्राफ्ट से, इंडियन शिप्स, एयरक्राफ्ट या फिर शोर एस्टैब्लिशमेंट्स को, तो वो इस डेटा लिंक के थ्रू ही किया जाता है। उसके बाद जो भी हम इंफॉर्मेशन हमारे एस्टैब्लिशमेंट्स, हमारे जो नेवल हेडक्वार्टर्स होते हैं, वहां पर जो भी इंफॉर्मेशन हम भेजना चाह रहे हैं इस एयरक्राफ्ट के जरिए, तो इस इंफॉर्मेशन को और इस कम्युनिकेशन को सिक्योर रखने के लिए इसमें हमारा खुद का एवेंटल मोबाइल सैटेलाइट सिस्टम का यूज किया जाता है। इस एयरक्राफ्ट में हमारा खुद का ECIL स्पीच सिक्योरिटी सिस्टम को भी इंस्टॉल किया गया है। ये एक तरह का वॉइस एनक्रिप्शन टेक्नोलॉजी होती है, जिसको कि इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाती है। उसके बाद इस एयरक्राफ्ट में हमारा खुद का IFF सिस्टम भी इंस्टॉल किया गया है। ये एक ऐसा सिस्टम होता है जो हमारे दोस्त और दुश्मन में फर्क बताता है हमारे एयरक्राफ्ट को। तो दोस्तों, ये थी हमारी भारतीय नौसेना के एक स्ट्रैटेजिक और सबसे इंपॉर्टेंट मैरीटाइम पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट PATI पोसाइडन, जिसको कि PATI नेपच्यून भी कहते हैं, उसके बारे में एक डिटेल्ड और एक स्पेशलाइज्ड वीडियो।
तो चलिए आज के इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने देश की खुशहाली की कामना कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव और जय श्री राम।